नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। तो हम फिर से 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और जिसने भी अभी तक जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया है, वो अवश्य उसको सबमिट करें। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा लेंगे और अपने हाथ में नोटबुक पेन रखिएगा, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें। पूरी क्लास को नोट करना है, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कि डुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है, यह बताना है। तो ऑप्शन आपके पास जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा कि ये जो डुमहाल नृत्य है वह जम्मू कश्मीर का होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 कि मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था, यह बताना है। कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, या मुस्लिम नागरिकों पर, या सभी नागरिकों पर। तो ये जो जजिया कर है दोस्त, ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था मुगल साम्राज्य में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है, यह बताना है। तो कार्बन, क्लोरीन, गंधक या फिर सिलिकॉन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये जो क्लोरीन है ये ओजोन को समाप्त करता है। कि सुगम कर क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, सुगम कर से संबंधित है। तो कौन सा कर सुगम कर से संबंधित है? वाणिज्य कर, सीमा शुल्क कर, या आयकर, या फिर उत्पाद शुल्क। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, आयकर है वह सुगम कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि ये जो तमिलनाडु में भारत का जो दक्षिणतम जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। याद रखना है, नोट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया या किसने प्राप्त किया? तो CVN राव, या फिर सरदार पटेल, CV रमन, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 CV रमन राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, और ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी वह कौन है, ये आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी है, इनकी जो पहले प्रधानमंत्री है जिनकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 कि रणप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास ओडिशा, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओडिशा की जो राजधानी है वह क्या है दोस्त, तो ओडिशा की राजधानी क्या होगी, ये सब आप बताइएगा दोस्त। ओडिशा की राजधानी क्या होगी कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 है कि कुलीन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कुलीन पक्षी अभ्यारण्य है वह पश्चिम बंगाल में है दोस्त, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ही सही राइट आंसर होगा कि ये जो महाराष्ट्र में कौन है? तो महाराष्ट्र में दोस्त आगा खां महल महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, जिसमें है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग कितने वर्षों तक राज किया था, ये बताना है आपको। 200 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 100 वर्षों तक या फिर 50 वर्ष तक। तो सही जवाब होगा कि 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग राज किया था और भारत को लगभग 200 वर्षों तक लूटा था। क्वेश्चन नंबर है 12 कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले जो प्रधानमंत्री है वह कौन थे, ये आपको बताना है। कि जब 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, याद रखना है। और दोस्तों ये जो लाल बहादुर शास्त्री है, आपको पता होगा कि ये कितने साधारण तरीके से रहते थे कि आज के नेता और उनकी तुलना करें तो जमीन आसमान का फ़र्क है दोस्त। और बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर हम 13 में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो जो
प्रथम कानून मंत्री है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 3 जो भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 14 कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, ये बताना है आपको। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन उत्तर प्रदेश 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपको पूछ ले कि अगर आपको यह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में जो अभी जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों की नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 15 कि किसके शासनकाल में भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहते हैं भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग? तो बुद्ध के, या फिर हर्ष के, या फिर गुप्त के, या फिर पोरस के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ये जो गुप्त है राइट आंसर होगा कि गुप्त के जो शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1952। नाम है वह कौन से नंबर के हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? तो उसका सही जवाब होगा दोस्त कि अभी जो वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के वह है शक्तिकांत दास, और 25वें नंबर के गवर्नर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 17 की विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, बैकाल झील है, या फिर वोस्टोक झील है, या फिर तंजानिका झील है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्त। गहरी, गहरी का मतलब समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? तो स्लेट, संगमरमर, पट्टितासम जिसको कि नाइस कहते हैं, या फिर चूना पत्थर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, चूना पत्थर है ना दोस्त, ये कायांतरिक चट्टान नहीं है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, और अगर आपसे पूछ ले कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं दोस्त पेट्रोलॉजी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 19 में है अपने पास कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, ये कौन सा काल, मतलब जिस काल में इन्होंने शासन किया था उसके बताना है वह कौन सा समय था? तो 17वीं शताब्दी ईस्वी सन, या फिर 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या 9वीं? ये थोड़ा डबल बार टाइप हो गया है, तो आपको ये बताना है कि इनका साल कौन सा था जब इन्होंने राज किया था, कब, किस सन में, किस शताब्दी में चोल जो शासकों का राज्य था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि ये जो 9वीं शताब्दी है इसमें इन्होंने जो राज किया था चोल साम्राज्य ने। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 20 की मटकी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर गुजरात? तो मटकी नृत्य कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है दोस्त मटकी नृत्य। और अगर मध्य प्रदेश की हम पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्त भोपाल। भोपाल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 21 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है, ये आपको बताना है। तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, या फिर आंध्रा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जी, जो कि केरल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 22 कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। प्राग ज्योतिष के रूप में किसे जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो बिहार को, केरल को, असम को, या फिर ओडिशा को? तो सही जवाब होगा असम को प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था दोस्त। और अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि ये जो असम है इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, तो असम को पुराना नाम है कामरूप, याद रखना है। कामरूप किसका नाम है? तो असम का। क्वेश्चन नंबर अपने पास 23 की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1229, 1336, या 1456, या फिर 1412? तो सही जवाब क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है 23वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो दिलीप बी भोसले, या पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी, या फिर प्रदीप कुमार मोहंती? तो सही जवाब होगा जो हमारे भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष है, ये भारत के पहले लोकपाल बने थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। कि निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं, मतलब, और निर्यात मूल्यवान हो जाता है, या फिर निर्यात मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, या फिर निर्यात सस्ता हो जाता है? तो
जब सीधी सी बात है कि रुपये का उन्मूलन होगा या अवमूलन होगा तो जो निर्यात है वह सस्ता हो जाएगा अपना, जिससे हमको घाटा होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 26 कि भारतीय स्टेट बैंक को का कॉरपोरेटिव केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये याद रखना है। किस शहर में स्थित है तो ये बताना है पहले, तो फिर याद रखना है। फिर है ऑप्शन आपके पास बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो कॉरपोरेटिव केंद्र है वह मुंबई में है। और अगर आपसे पूछ ले कि एसबीआई की जब स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी दोस्त, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी, याद रखना है। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वह कौन था ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम शासक था, याद रखना है कि जब इब्न बतूता भारत आया था तब जो शासक है वह मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 28 कि निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया में होता है, तो प्राथमिक चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का या फिर अवसादी चट्टानों का या फिर कायतरित चट्टानों का। तो कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्त, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, तो अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वह शिलीभवन प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम 29 में कि डाउन सिंड्रोम। दोस्तों आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। तो जीवाणुजनित रोग है, ये कौन कैसा रोग है ये आपको बताना है। ये आनुवांशिक रोग है, विषाणुजनित रोग है या फिर कवक जनित रोग है। तो ये दोस्त आनुवांशिक रोग है, याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम है ये आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 30 कि मिर्जई या बड़ी, जिसको हम सफ़ेद या काले रंग की जैकेट जैसा एक प्रकार, ये किस क्षेत्र में का लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। लद्दाख और कश्मीर, पश्चिमी घाट, बुंदेलखंड और मालवा या फिर पूर्वोत्तर। सही जवाब होगा कि बुंदेलखंड और मालवा में ये प्रसिद्ध है। सफ़ेद और काले रंग की जो जैकेट का एक प्रकार है जिसको हम मिर्जई और बड़ी कहते हैं, ये आपको याद रखना है बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर अपने पास 31 में 31 की ओर बढ़ रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सिरका या फिर डिटर्जेंट पाउडर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सामान्य नाम है और इसको पीओपी भी कहते हैं, याद रखना है पीओपी। क्वेश्चन नंबर है 32 कि निम्न में से कौन सी गुफा जो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई जाती है किस में पाई गई है दोस्त, ये पेंटिंग आपको बताना है। अजंता गुफा 4 में, अजंता गुफा 2 में या अजंता गुफा 3 में या फिर अजंता गुफा 1 में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अजंता गुफा 1 में ये जो पेंटिंग है वह पाई गई है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं वह कितनी है कुल, तो कुल गुफाएं हैं दोस्तों 29, ये आपको याद रखना है और नोट करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर है 33 की निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ दोस्त, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, एक तो पुल्लिकट झील, लोकटक झील, वुलर झील या चिल्का झील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चिल्का झील है, वह एशिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और ये यदि पूछ ले कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा आप नोट कर लीजिए ओडिशा को। ओडिशा में यह जो चिल्का झील है वह है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 34 कि शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन या मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताना है। गोवा में, सिक्किम में या हरियाणा में या फिर मेघालय में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ये जो गोवा में मनाया जाता है शिग्मो उत्सव। अगर आपसे पूछ ले कि गोवा की जो राजधानी है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि गोवा के जो मुख्यमंत्री और राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य में चंबा घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्त ऐसी, तो ये आपको बताना है कि सतलुज नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या फिर रावी नदी। सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 रावी नदी है, वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और
चंबा घाटी से होकर गुजरती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 36 कि निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो रेपो रेट का, या मुंबई अर्तन बैंक प्रस्तावित दर का, या फिर है वचन पत्र का, या फिर मांग मुद्रा का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो रेपो रेट है इसका उपयोग तो मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि ये जो रेपो दर है वह क्या होती है दोस्त, तो जितनी भी निजी बैंक हैं उसको आरबीआई द्वारा दिए गए जिस दर पर उनको लोन दिया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं, या रेपो रेट उसे कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 36 कि सूर्यधर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, उत्तराखंड में, या अरुणाचल में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो सूर्यधर झील है वह है अपने पास उत्तराखंड जिले में, यह उत्तराखंड राज्य में है दोस्त, उत्तराखंड राज्य में सूर्यधर झील है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो ऑप्शन है चिनहट का युद्ध, किंतुर का युद्ध, या फिर नजफगढ़ का युद्ध, या फिर सारागढ़ी का युद्ध? तो सही जवाब होगा कि चिनहट के युद्ध में ना जो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की जो सेना है तो उसको परास्त कर दिया था। और कौन से युद्ध में किया था? तो ये जो चिनहट का युद्ध है इसमें किया था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 39 कि निम्न में से किस राज्य में ये भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश में। ये जो मल्लिकार्जुन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में, या फिर 1897 में, या 1723, या फिर 1805 में? तो ये जो कॉर्नवालिस कोड है दोस्त ये हमारे 1993 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 41 की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में। तो 41 क्वेश्चन नंबर क्या है कि बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि ये जो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है किस में है? तो पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक, पंजाब, या फिर हरियाणा? तो बक्सा या फिर इसको बुक्सा भी कहते हैं, याद रखना है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो इनमें से जो खारे पानी की झील है ये आपको बताना है। नैनीताल, लोकटक, कोलेरू, या पेंगोंग त्यो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो पेंगोंग त्यो झील है ये खारे पानी की झील है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है जैसा कि अभी हमने इससे पहले ही पढ़ लिया था कि जो हमारी खारे पानी की झील है ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो भी आपको याद रखना है कि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 43 की निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ये आपको बताना है। पहले सही पढ़ना, पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहा है कि मोरारजी देसाई, केसी नियोगी, सीडी देशमुख, या फिर लियाकत अली खान? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये जो सीडी देशमुख है ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 44 कि भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1951, 1958, 1953, या फिर 1950? तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास है अब 45, जिसमें है कि 45 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये देखो दोस्त, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो खेल, साहित्य, संगीत, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी? तो सही जवाब होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 46 की दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड, केरल, सिक्किम, या फिर कर्नाटक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक में ये जो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य है वह स्थित है। यदि इसके स्थान पर आपसे पूछ लिया जाए कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या बन्नेरघट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वह उसका सही जवाब क्या होगा? वह भी कर्नाटक में ही स्थित है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर अपने पास 47 की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। उत्तर अंडमान में, या फिर मध्य अंडमान में, या दक्षिण अंडमान में, या फिर ग्रेट निकोबार में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो मध्य अंडमान में है ना जो माउंट डाइवोलो
जो चोटी है वह स्थित है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 48 की निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने और जागने के चक्कर को विनियमित करने में मदद करता है? तो ये आपको बताना है। एल्ड्रोस्टेरोन, मेलाटोनिन या फिर ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो सही जवाब होगा ये जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है और ये सोने जागने के जो चक्कर है उसको विनियमित करता है। कौन सा हार्मोन है दोस्त? ये मेलाटोनिन, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 में आ चुके हैं हम। हमारी क्लास लगभग आधी हो चुकी है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने इस क्लास को पूरा आप देखोगे, तो धैर्य बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार रज पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा, बिहार, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 रज पर्व मनाया जाता है और ये पृथ्वी का जो नारित्व का उत्सव है इसको कहते हैं और मानसून के प्रारंभ होने पर भी ये मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास कि मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन है कुलचंद्र सिंह ने, गंभीर सिंह ने, नारा सिंह ने या फिर बौद्ध चंद्र सिंह ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध चंद्र सिंह ने। ये जो मणिपुर के ये हैं मणिपुर के अंतिम शासक जिसने भारत सरकार के साथ अंगीकृत किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह या सूक्त है? यह आपको बताना है। यजुर्वेद का है, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर ऋग्वेद का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद का। ये जो मंत्र या सूक्त है वह पुरुष सूक्त का किसका है? तो ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर अपने पास 52 कि निम्न में से कौन सा रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? ये आपको बताना है। तो निंद्रालु रोग, मुहासा, मलेरिया या फिर कालाजार? तो सही जवाब होगा कि लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से कालाजार नामक रोग होता है। और यह भी पूछ सकता है कि ये कालाजार रोग है वह किससे होता है? तो दोस्त ये होता है प्रोटोजोआ से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 53 कि काबुल नामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एक 13वां राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में काबुल नामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके अभी जो मणिपुर है उसको आप बिल्कुल नोट करते रहिएगा क्योंकि मणिपुर अभी बहुत चर्चा में रहा है, तो करंट में भी अति महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 54 कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 92? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जो अनुच्छेद 48 है दोस्त। ये अनुच्छेद है वह कृषि और पशुपालन से संबंधित है, याद रखना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है कि डेविड वोल्टोमीर ने या रोजालिंड फ्रैंकलिन ने या विलियम हार्वे या चार्ल्स डार्विन? तो सही जवाब होगा विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूफी धर्मस्थ चरार ए शरीफ या शरीफ किस शहर के निकट स्थित है? तो ये आपको बताना है। लखनऊ, श्रीनगर या हैदराबाद या फिर मुंबई? तो सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है श्रीनगर के निकट स्थित है ये सूफी धर्मस्थल जिसका नाम है चरार ए शरीफ। तो ये कहाँ पर है चरार ए शरीफ? तो श्रीनगर के जो निकट है वह स्थित है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 57 जिसमें है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? हाँ भैया, हाथियों का उपयोग किस साम्राज्य ने युद्ध के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया था? तो ऑप्शन है मगध, चोल, सुंग या फिर कुषाण? तो सही जवाब होगा मगध साम्राज्य ने जो हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 58 जिसमें कि किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है? तो आयतन के द्वारा, चाल के द्वारा, द्रव्यमान के द्वारा या फिर क्षेत्रफल के द्वारा? तो सही जवाब होगा द्रव्यमान के द्वारा। द्रव्यमान के द्वारा किसी वस्तु के जड़त्व को मापा जाता है, याद रखना है। किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 59 क्वेश्चन है कि एक पेराडाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं? तो 1084, 1042, 1048 या फिर 1024? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 एक पेटाबाइट में जो कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 60 जिसमें है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर
पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब होगा यह जो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है दोस्त, तो कर्नाटक सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 61, जिसमें कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार कितनी मंजिल की है, तो ये आपको बताना है। तो 5 मंजिल है, 6 मंजिल है, या 8 मंजिल है, या फिर 7 मंजिल है। तो दिल्ली में स्थित ये जो कुतुब मीनार है इसमें 5 मंजिल है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 62, कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, तो केटू, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत, या फिर कंचनजंगा। तो कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये आपको बताना है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो यह है दोस्त कंचनजंगा पर्वत। यह नेपाल और भारत की जो सीमाएं इनको जोड़ता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 63, कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप तो फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से, या फिर क्रिकेट से। तो सही जवाब होगा हॉकी से। ये जो कप है मुरुगप्पा गोल्ड कप कहाँ से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 64, कि भारत में समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यह आपको बताना है। तो 1948 में, 1974 में, 1947, या फिर 1972 में। तो सही जवाब क्या होगा कि 1972 है। 1972 में भारत में जो समुद्री उत्पाद निर्यातक प्राधिकरण है तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 अपने पास, कि कांदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। खजुराहो, देवगढ़, औरंगाबाद, या फिर मोढेरा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, खजुराहो में कांदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, याद रखना। और ये खजुराहो कहाँ पर है, तो ये एमपी में स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, कि लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की, घाघरा की, चंबल की, या फिर ब्रह्मपुत्र की। तो ये जो लोहित नदी है दोस्त, ये जो ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदी है लोहित नदी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 67 है, जिसमें कि भारत में जो मामलुक राजवंश के संस्थापक कौन था, तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक है, वह मामलुक राजवंश का संस्थापक था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 68, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन है आपके पास 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, या 41वां संविधान संशोधन 1976, या 33वां संविधान संशोधन 1977, या 32वां संविधान संशोधन 1976। तो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है शायद, यहाँ पर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये जो भारत में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 69, जिसमें है कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है, तो ये आपको बताना है। श्रीलंका, भूटान, चीन, या फिर पाकिस्तान। तो ये जो LAC है वह किस के मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य LAC स्थित है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, चीन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हरमंदिर साहिब, जिसको कि स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है, आपको बताना है। जालंधर, लुधियाना, पटियाला, या फिर अमृतसर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर में। ये जो स्वर्ण मंदिर है जिसको हम हरमंदिर साहिब कहते हैं, ये आपको याद रखना है, वह कहाँ पर है, अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 71, जिसमें है कि अंग्रेजों ने स्वालिक का युद्ध 1912 में किसके खिलाफ लड़ा था, तो डेनिश इनको डेनमार्क के लोगों के खिलाफ, या फ्रांसीसियों के खिलाफ, या पुर्तगालियों के खिलाफ, या डच या हॉलैंड के लोगों के खिलाफ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो पुर्तगालियों के खिलाफ इन्होंने स्वालिक का युद्ध 1912 में लड़ा था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 72, कि सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। तो ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, देवी, महादेव गोविंद रानाडे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर राम मनोहर लोहिया। तो सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही जवाब होने वाला है, जो कि 1923 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे, और ये 35 वर्ष की उम्र में मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष के रूप में चुनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अपने पास 73, कि बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे
तुर्क ए बाबरी के नाम से जाना जाता है वह किसने लिखा था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना या बाबर, फैजी या फिर तालिब अहम ने। तो सही जवाब होगा कि ये जो बाबरनामा है ये खुद बाबर द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर या फिर हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 जो लोकटक झील है वह मणिपुर में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास, अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि जो मणिपुर की राजधानी है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और बिल्कुल इसका राइट जवाब देना है, ये आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये जो 75 की हामिदा बानो मरियम मक्कानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो शाहजहाँ की, जहांगीर की या हुमायूं की या फिर बाबर की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं की ये जो पत्नी थी जिसका नाम था हामिदा बानो मरियम मक्कानी। तो क्वेश्चन नंबर 76 में कि पुष्प के अंतरम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है, पंखुड़ी, पुंकेसर या फिर बाह्यदल या फिर स्त्री केसर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 स्त्री केसर इसे कहते हैं। पुष्प के सबसे अंदर के भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 77 जिसमें कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सतपुड़ा, कराकोरम या फिर अरावली या फिर विंध्याचल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि अरावली जो पर्वतमाला है वह गुरु शिखर चोटी की किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास कि सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सिरकी जलप्रपात है तो यह है अपने पास अरुणाचल प्रदेश में सिरकी जलप्रपात स्थित है और इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 79 की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू जो कि जिसको गोल्डविन आइंस्टीन भी कहते हैं, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपको बताना है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला या पूर्वी कराकोरम श्रृंखला। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी कराकोरम श्रृंखला पर ये स्थित है केटू, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 80 ओडिशा का एक लोकनृत्य प्रकार रणप्पा भगवान के जीवन के चरित्र का माध्यम से दर्शाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो किस भगवान के जीवन चरित्र को इसमें दर्शाया जाता है? तो यह बताना है, इंद्र के या फिर भगवान कृष्ण के या भगवान हनुमान या फिर भगवान राम के। तो सही जवाब होगा कि ये जो रणप्पा है लोकनृत्य है इसमें भगवान कृष्ण के जो चरित्र है उसके जो नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 81 तो हमारी क्लास लगभग अब पूरी होने वाली है तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिसमें है कि निम्न में से कौन सी दरगाह उससे सम्मिलित स्थान का सही मेल नहीं है? तो कौन सी है दोस्त? तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं इसमें, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिल्ली में या हाजी अली दरगाह मुंबई में या फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में। तो इसमें जो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सही जवाब होगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो दरगाह है वह आगरा में नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है, यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अगला जिसमें है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिवांग नदी या सरस्वती नदी, शिप्रा नदी या फिर सरयू नदी। तो सरयू नदी पर तो अयोध्या है और अपनी जो उज्जैन है वह शिप्रा नदी पर स्थित है। आप सबको जैसा कि याद होगा और ये तो पता होना चाहिए कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर अपने पास 83 कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो हेमवती, अमरावती, भवानी या फिर तुंगभद्रा। तो सही जवाब होगा कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है दोस्त? तो तुंगभद्रा है, वह कृष्णा की सहायक नदी है, ये बिल्कुल आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 84 की नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो ख्याल नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित है, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 85 है और 85 में है कि प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जावा, कर्मा, सरहुल या फिर सोराई। तो सही जवाब होगा कि ये जो जावा त्यौहार है ये प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 86 कि सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है, जवाहरलाल नेहरू की या
अटल बिहारी वाजपेयी या PV नरसिम्हा राव या राजीव गांधी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उसमें सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 87, जिसमें कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो सही जवाब होगा कि केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 88, जिसमें कि भारतीय इतिहास के किस आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो गणतंत्र राज्य या दक्षिण भारतीय साम्राज्य या मुगल साम्राज्य या फिर वंश साम्राज्य को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वंश साम्राज्य को आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 79, जिसमें कि नाट्य बांड पाथेड़ निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। गोवा, सिक्किम, कश्मीर या फिर हरियाणा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त, ये जो बांड पाथेड़ नृत्य है ये किस राज्य का है। तो ये है कश्मीर का लोक नृत्य है बांड पाथेड़। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 90 कि मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड या फिर प्रोटीन। तो सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट से। ये जो मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणु है वह किससे संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 91, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड में, थाईलैंड में, इंग्लैंड में या फिर जापान में। तो सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। जो टेबल टेनिस का महासंघ का मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 की उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का या फिर गोवा का। तो उगादी जो त्यौहार है दोस्त वह किसका है। तो आंध्र प्रदेश इनमें से राइट आंसर होने वाला है कि उगादी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 93 अपने पास कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। 1990 में किसने की थी, तो ये आपको बताना है। RS बिष्ट, SR राव, MS वत्स या फिर RD बनर्जी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 RS बिष्ट ने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 94 की नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपके पास 1964, 1956, 1948 या फिर 1951। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 1951 में नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 95 अपने पास कि ये जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है यह कहाँ स्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य तो गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 की डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये डोगरी भाषा बोली जाती है। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में यह बोली जाती है डोगरी भाषा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 97 में, जिसमें कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन, ये थोड़ा रिपीट हो चुका है। अवमूल्यन होता है तो भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि निर्यात सस्ता हो जाता है। सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय स्टेट बैंक में कोऑपरेटिव केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 99, लगभग लास्ट क्वेश्चन है ये आज के, जिसमें है कि ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। वितिस्ता, अस्कनी, पुरुषनी या फिर विकास। सही उत्तर है वह है अस्कनी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपने पास लास्ट 100 क्वेश्चन, जिसमें कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। रमाबाई, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी या फिर सरोजिनी नायडू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, आप तो शायद ये सोच रहे होंगे कि लता मंगेशकर राइट आंसर है, लेकिन राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। और ये जो लता मंगेशकर है, इनको, लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, याद रखना है। और ये MS सुब्बुलक्ष्मी वह संगीतकार है जिसे भारत में पहली संगीतकार जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो MS सुब्बुलक्ष्मी उनका नाम है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि आपने पूरी क्लास को नोट किया होगा और जिसने भी ये क्लास ली है उनको पता है कि क्वेश्चन कितने लेवल के होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन उठा कर लाता हूँ आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तो तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। Audio Jungle.